पर से और गुरुदेव इतनो अंतरो बोलो हे से कंचन करे गुरु कर ले सदगुरु के प्यारे साथ संगत प्रेम से बोलिए आमीन। आज यहाँ सैनिक अंकलेव में विजय संघ संगीता और परिवार की ओर से ये सत्संग रखा हुआ है। आप सब आए हैं इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार पे आप सब पे बनी रहे, आप आनंद और खुशहाल रहें, यही सतगुरु के चरणों में विनती है। परम सतगुरु ने कहा है, हाँ प्रीतानंद संसार मोह माया की गुरु चरण में पटक जो उपन्यास सारे में। आदिकाल से हर संत हर महात्मा ने सतगुरु की महिमा बताई है और है भी। जीव के लिए सतगुरु ही हैं जो कुल मालिक के भेजे हुए अवतार लेके आते हैं और जीवों को इस संसार सागर से, इस 84 के चक्कर से छुड़ाकर निज धाम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सतगुरु में अथाह विश्वास प्रतीत प्रेम हो और साथ ही जो उन्होंने हमें बताया और समझाया है उसका हम अनुसरण करें, तभी बात बनती है। ये सब हमें सतगुरु के दरबार में जाने से ही, इसलिए संतों ने कहा भी है, हाँ सतगुरु के दरबार जामन भोले से वस्तु खाई दे सतगुरु हैं दाता। अभी भोली वस्तु क्या है? जब बच्चा माँ के घर में होता है तो बहुत यातनाएं सहता है, क्योंकि माँ तीखा तेज तरार मसालेदार अगर खाना खाती है तो बच्चे के नाजुक बदन पे लगता है, वो तड़पता है और मालिक से फरियाद करता है कि हे मालिक मुझे इस नरक से निकाल, बाहर आकर मैं तेरी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे अभी परम सतगुरु ने बताया है कि जैसे ही मोह माया के चक्कर में आता है सब कुछ भूल जाता है, तब संत सतगुरु आते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि देख वही तूने वायदा किया था कि मैं तेरी भक्ति करूंगा, तेरी बंदगी करूंगा, और वो सब तो भूल गया। इसलिए सतगुरु ही उसे याद दिलाते हैं। फिर बताया है, सतगुरु के दरबार कमी खाहे कर्महीन भटकत चूक बड़े तरीके से बात बताई है कि सतगुरु के दरबार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनके कर्म अच्छे हैं उनको कुछ नहीं मिलता, वो बस इधर उधर के चक्रों में रह जाते। अभी
हमने जिक्र किया था पारस का। पारस एक ऐसा पत्थर है, अगर लोहे को छू जाए तो कंचन के माने सोना हो जाता है। इतना गुण है इसमें, इसकी इतनी भारी महिमा बताई। एक साधु कहीं जा रहा था, गर्मी का समय था, प्यास लगी, साथ में कुछ भूख लगी, तो देखा कि खेत में कोई किसान है। उसके पास गया तो किसान ने उसको जल पिलाया और पूछा कि साधु महाराज कुछ खाओगे? कहता भाई है तो दो। अब जो रूखा सूखा था उसने उसको दे दिया। साधु बहुत खुश हुआ, कहने लगा तुम्हारी घर की हालत कैसी है? कहता बस गुजारा मुश्किल से होता। कहता कोई बात नहीं, मेरे पास एक पारस है, वो मैं तुझे दूंगा। कहता जी है क्या? कहता एक पत्थर है, अगर लोहे को भी छू देगा ना, छू दोगे सोना बन जाएगा। कहता जी ऐसी बात? कहता हाँ। वहां देखा एक साफ सुथरी लोहे की कील पड़ी थी और साधु ने उसको छुआ दिया, रंग बदल गया, वो तो सोने के बन गई। अब किसान बहुत खुश हो कि मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। साधु ने कहा भाई देख, मैं 1 महीने का टाइम देता हूं, मैं फिर आऊंगा, मैं ये फिर ले जाऊंगा तेरे से। कहता जी ठीक। घर आकर उसने वो सोने में बदली हुई लोहे की कील दिखाई तो जो घर वाली थी बहुत खुश हुई। कहते कहां से मिल गई? कहते ये नहीं, सोने का हम अंबार लगा सकते हैं। कहते कैसे? कहते किसी को बताना मत, घर पीछे भी। एक साधु महाराज आए थे, उसने मुझे ये दिया है एक पत्थर, इसका नाम है पारस। साफ सुथरा लोहा हो, उसको छू देगा तो सोना बन जाएगा। कहता ठीक। अब 1-2 दिन तो सोचता रहा, फिर कहीं से कुछ पैसे किए और चला गया बाजार। लोहा मंडी में गया, पूछा लोहे का क्या भाव है? बहुत सस्ता था उन दिनों भाई, 5 रुपए का मन है। तो मन में आया कि ये तो महंगा है, मैं तो 5.5 ले आऊं, यहाँ दे दिया तो फिर कैसे बात बनेगी? सस्ता होगा तब। ऐसे करते करते हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, फिर गया तो वो और अठन्नी चवनी महंगा। उसके दिमाग में बस एक ही फितूर कि सस्ता होगा तब लेंगे। उसको ये नहीं मालूम भाई लोहा अगर महंगा है तो सोना भी महंगा होगा। होते होते 1 महीना गुजार दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। अब महीना हुआ तो उसको याद आया क्या तो साधु महाराज आएंगे, और साधु आ गए। फिर किसान ने जलपान खाना पीना कराया। पूछा भाई क्या कुछ किया? कहता मैं तो वहीं करवाई। क्या बात? कहता मैं जब भी जाता था 1 बार 2 बार 4 बार गया तो हर बार ये महंगा होता गया। मैंने सोचा कि सस्ता होगा तभी लेंगे। कहता भैया तेरे कर्म में ही नहीं, तो समझा ही नहीं इस बात को। तो उसने वो वापिस ले लिया और वो जमींदार जैसा था वैसे का वैसा रह गया। फिर साहिब कहते हैं हाँ
दरबार में तो काग भी हंस हो जाता। अब बहुत लोग इस बात को नहीं मानते, क्योंकि कौवा तो काला है और हंस गोरा है, और कौवा तो गंदगी में चोंच मारता है, हंस मोती चुभता है। लेकिन यहाँ बड़ी दया सतगुरु की महिमा बताई है कि सतगुरु के दरबार में काग अपनी प्रवृत्ति को बदल देता है, वो गंदगी में चोंच मारना छोड़कर मोती चुभना शुरू कर देता है। और इसीलिए साहिब कहते हैं, हाँ ये होगा सब गुरु की दया और उनकी मेहर से। गुरु में